बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती का जो है पेपर लीक मामला देखते हुए बीपीएससी टीआरई 3.2 की जो 6 to 8 और 1 to 5 की परीक्षा वो रद्द कर दी गई। इसी पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो परीक्षा की तिथियां आपको बताई गई थी 5 अप्रैल 2024 को, वो भी जो है स्थगित कर दी गई है। यानी कि चुनाव के बाद अब परीक्षा होगी और रोस्टर में क्या कुछ परिवर्तन किया गया है, कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपकी यहाँ पे जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे की जो अपडेट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये खबर देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे भी। देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित हो सकती है स्थगित। अब यह देखिए 5 अप्रैल को जो आपकी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा की तारीखें हैं वो स्थगित हो सकती हैं, यानी कि इसको स्थगित किया जा सकता है। बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा हो सकती है स्थगित। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा की बढ़ेगी तिथियां और प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद आयोग के सामने है बड़ी चुनौतियां। आपको पता है कि बड़े लेवल पे ये परीक्षा हो रही थी और पेपर लीक जो मामला देखने को मिला उसको देखते हुए यहाँ पे जो है बड़ी चुनौतियां हैं। बीपीएससी को अब फिर से जो है तैयारियां करनी पड़ेंगी और फुल प्रूफ व्यवस्था के बगैर नहीं ली जाएगी परीक्षा। किसी भी वक्त परीक्षा स्थगित किए जाने की खबर जारी हो सकती है। ठीक है, नोटिस इसको देखते हुए। और 5 अप्रैल को दोनों पालियों की परीक्षा हो सकती है स्थगित। ये जो खबर है ये बड़ी अपडेट है इस टाइम की, यानी कि आपको बता दें कि जो भी खबर है सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं। आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपकी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये परीक्षा तिथियां 5 अप्रैल को निर्धारित की गई थी, यानी कि 5 अप्रैल 2024 को जो है निर्धारित की गई थी। इसको देखते हुए यानी कि जो आपकी टीआरई 3.0 की जो 6 to 8 1 to 5 की परीक्षा कराई गई थी वो पेपर लीक मामला देखते हुए परीक्षा उसको रद्द कर दिया गया। इसी बीच जो आपकी ये परीक्षा की डेट रखी गई थी 5 अप्रैल को, ये भी स्थगित की जाएगी, ऐसी सूचना जो है मिल रही है। लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता है तब तक ऐसी जो है इस पे कोई भी चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए 5 अप्रैल की डेट आप लोग उसी डेट के अनुसार जो है तैयारी करिए। जब कोई नोटिस आएगी डेट आगे बढ़ेगी तभी ठीक है, अगर नहीं बढ़ेगी तो हमारी जो 5 अप्रैल की डेट के अनुसार हमने तैयारी किया है वो भी सही रूप से रहेगी। अब यहाँ पर आप दिखाते हैं स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे कि तीसरी कड़ी की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द। ठीक है, ये तो परीक्षा रद्द हो गई। अब यहाँ देखिए अब चुनाव के बाद ही संभावित है, यानी कि अब जो है परीक्षा यहाँ पे चुनाव के बाद बताया जा रहा है कि चुनाव के बाद ही जो है परीक्षा वो संभावित है। उसके बाद देखिए ईओ की कार्रवाई के बाद बीपीएससी ने लिया निर्णय, 15 मार्च को हुई थी परीक्षा। ठीक है, और बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने पेपर लीक को ईओ के साक्ष्य को मानते हुए 15 मार्च को आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की जो टीआरई 3 रद्द कर दी है। अब चुनाव के बाद ही परीक्षा जो है वो, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब चुनाव के बाद ही परीक्षा संभावित है। वैसे आयोग की ओर से शुक्रवार तक इस पर जो है आधिकारिक रूप से मुहर लग सकती है। आयोग ने परीक्षा रद्द करने को लेकर के आधिकारिक सूचना बुधवार को शाम जारी की गई। बीपीएससी ने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई और योग द्वारा लिखित सूचना दी गई और 15 मार्च को 2 पालियों में ली गई परीक्षा जो है भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे और आर्थिक अपराध इकाई द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है, मतलब की जा रही है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो मतलब कि शुक्रवार तक बताया जा रहा है कि शुक्रवार तक जो है ये यहाँ पे आयोग के द्वारा जो है कि आधिकारिक रूप से जो है उस पर मोहर लग सकती है कि आपकी परीक्षा वो कब कराई जाएंगी। लेकिन जो अपडेट यहाँ पे है कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द, अब चुनाव के बाद जो है परीक्षा संभावित बताई जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से जो है फुल प्रूफ जो है यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं और आपकी जो परीक्षा बताई जा रही है कि वो अब चुनाव के बाद जो है वो बताई जा रही है कि चुनाव के बाद ही संभावित हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव भी है और आचार संहिता भी लागू हो चुका है और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से सेफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे परीक्षा जो है वो स्थगित की जा रही है। यानी कि जो 9, 10 और 11वीं 12वीं की परीक्षा इसको लेकर के भी यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि आपकी परीक्षा वो स्थगित की जा सकती है। लेकिन जब तक आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल कोई चीज़ें नहीं आ जाती हैं तब तक इस पे आप डटे रहिएगा। यानी कि 5 अप्रैल जिनका भी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा जिनका भी है तैयारी कर रहे हैं तो वह 5 अप्रैल को ही मान के ही करिए। बाकी अगर तारीखें आगे जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी फायदा होगा, अगर नहीं जाती हैं तब भी फायदा होगा, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो जो है सुचारू रूप से यानी कंटिन्यू वो आपकी होनी चाहिए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो बने 16 केंद्र बनाए गए थे और ये 5 अप्रैल को जो परीक्षा होने वाली थी आपकी यानी कि 9, 10 और 11, 12 की ये अपडेट निकल के आई थी भागलपुर से बीपीएससी शिक्षक भर्ती को देखते हुए। ठीक है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के तीसरे चरण के +2 शिक्षकों की परीक्षा
5 अप्रैल को, यानी कि पूरी तरह से जो है एक पटना से भी खबर हमने आपको दिखाया था कि पटना से, और ये भागलपुर वाला, ठीक है। और एक नोटिस भी जारी किया गया था, उसको हम आपको दिखा देते हैं कि 5 अप्रैल की तारीखें जो थी वो निर्धारित की गई थी कि आपकी परीक्षा जो है इसी डेट पे होगी। लेकिन पेपर लीक मामला देखते हुए परीक्षा को जो है अब स्थगित किया जाता है, ऐसा जो है सूचना मिल रहा है। पूरी तरह से आपको शुक्रवार तक जो है आयोग पूरी तरह से उस पर मोहर लगा देगा कि परीक्षा जो है कब तक वो कराई जाएगी, उसकी तैयारियां आप लोग जो है करते रहिए। और ये भी एक नोटिस जारी किया गया था आपकी परीक्षा को लेकर के, आप देख सकते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवादा, ठीक है, ये आपकी जहाँ निकाली गई थी। और इसमें लिखा गया था कि शिक्षा विभाग का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 वर्ग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हेतु नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सहमति के संबंध में, और याद है कि 5 अप्रैल 2024 को ही परीक्षा संभावित बताया गया था। सबसे पहले यही नोटिस जारी किया गया था आपकी परीक्षा को लेकर के, जो यहाँ पे तिथियां बताई गई थी कि 5 अप्रैल को जो है ये, तो वो तैयारियां चल रही थी, यानी कि अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग जिलों के विद्यालयों में जो तैयारियां थी इसको लेकर के परीक्षा कैसे कराई जाएगी सुचारू रूप से। लेकिन इतना जो है तैयारियां होने के बाद भी परीक्षा जो है वो पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द कर दी गई। एक अपडेट और आ रही है कि रोस्टर को लेकर के, कि रोस्टर में क्या कुछ अपडेट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तीसरे चरण की स्वीकृति पदों के लिए कल तक कराना है रोस्टर क्लियरेंस। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश किया है कि विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तीसरे चरण के स्वीकृत पदों के लिए एक बार फिर नए सिरे से आरक्षण समाशोधन की जो है कार्रवाई करने के लिए कहा है, और रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए टाइमलाइन 22 मार्च निर्धारित की है। दरअसल इससे पहले रोस्टर क्लियरेंस की प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था, जिस पर आपत्ति जाहिर करते हुए वापस किया गया था। और शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि कक्षा 1 से 5वीं यानी कि 11,039 और 6 से 8वीं जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5,957, और यहाँ पे 9 से 10वीं तक के जो है 4,316, और 11वीं से 12वीं तक के लिए 4,072 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है। कुल जो है 25,384 सृजित पदों का जो है जिलावार और विषयवार सूची के आधार पर 22 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए कहा गया है। यह सारे पद हाल ही में कैबिनेट में सृजित किए गए हैं। रोस्टर क्लियरेंस जिला पदाधिकारियों को करना है, और विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना जो है वो भेजी गई है। तो ये आपके तीसरे चरण के स्वीकृत पदों के लिए जो है आप कल तक कराना है, रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा। सारी चीज़ें अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो ये कुछ अपडेट थी आपको देनी थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाएंगी। बाकी कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर बात करें हम अटैम्प्ट को लेकर के, तो अटैम्प्ट के बारे में हमने बात किया था कि 3 अटैम्प्ट से हटा करके अब वो 5 अटैम्प्ट के लिए एक नोटिस भी जारी की गई थी। तो उस नोटिस के माध्यम से यहाँ पे अटैम्प्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान थे। तो 5 अटैम्प्ट आप इसको मान के चलिए कि 5 अटैम्प्ट समझिए कि हो चुका है, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में जो है सारी चीज़ें नियमावली में जो है संशोधन किया गया था, उसको देखते हुए। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपको बता दें एक चीज़, जितने भी कैंडिडेट हैं जो 9वीं 10वीं और 12वीं 11वीं 12वीं की परीक्षा जो आपकी 5 अप्रैल बताई गई थी, 5 अप्रैल तक अभी आप तैयारी करेंगे, यानी कि 5 अप्रैल परीक्षा तिथियों को मान कर ही आप तैयारी करिए। नोटिस अगर आयोग के द्वारा कोई आता है, यानी कि बीपीएससी के द्वारा कोई नोटिस जारी की जाती है इसको लेकर के कि परीक्षा अभी नहीं होगी, स्थगित की जाती है, तो इसके बारे में तो जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जो अभी की जो अपडेट है हमने आपको बता दिया है कि ऐसे में जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं।